मंगलम भगवान मंगलम जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याण नाम सर्वभूतानां जय जय नमस्ते साराय स्मृत्या चकास्ते चित्सुभावाय सर्व जिसने पूर्व भाव में दया, दान, तप आदि से विशेष पुण्य का उपार्जन किया हो, उसे ही दीर्घायु, सुंदर शरीर आदि विभूतियाँ होती हैं। और जिसने पुण्य उपार्जन नहीं किया, वह बहुत प्रयत्न करके अति खेदखिन्न हो तो भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसा विचार करके विवेकी पुरुष इस भाव के कार्यों में मंद उद्यमी होते हैं और प्रभाव सुधारने के लिए अति प्रीतिपूर्वक शीघ्र ही प्रयत्न करते हैं। आत्मानुशासन आत्मानुशासन ग्रंथ है, गुण भद्राचार्य ने लिखा, बहुत अलौकिक। तो अभी अपने को जगत के अंदर दिखता है ना, कोई बहुत सुंदर है, दीर्घायु आयु है, अच्छी संपन्नता है, ऐसा दिखता है। तो जब तक इसको मिथ्या दर्शन ज्ञान है तब तक वो ऐसा देखता है उनको कि इनका अच्छा बिजनेस है, कैसा ये अपनी मेहनत से इन्होंने ये सब प्राप्त किया। ये झूठी है बात। इस जीव ने पूर्व जन्म में ऐसा दया, दान, तप आदि का काम किया था, पूजा पाठ में लगा था, छठ आवश्यक में था, उसका फल है। अब ये थोड़ी उसकी बात। अब इसको विपरीतता है, शरीर में रोग है, असाध्य है, तो पूरी बुद्धि को इधर लगाया करता है, तो वो इससे होएगी नहीं। वो अनादिकाल हो गया ऐसे लड़ाई झगड़े में। ये अपनी बुद्धि से सब संयोगों को, परिस्थिति को सुधारना चाहता है। ये संभव नहीं है बात। इसमें जिनागम के रूल लगेंगे और नियम ये है कि ये पुण्य भाव होगा, इसको तो पुण्य का बंधन होगा, तो उदय पुण्य के आएंगे। ये अगर पाप के परिणाम से अनुकूलता चाहे तो कभी संभव नहीं है बात। तो विपरीत पुरुषार्थ है। अब विवेकी की परिभाषा समझ जाए। विवेकी पुरुष इस भाव के कार्य में तो मंद उद्यमी होते हैं। विवेक जागृत हो गया, उसको वो इस बात को समझ गया है कि ये जितनी भी अनुकूलता है ये अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती, पूर्व के पुण्य के उदय से मिलती है। वो जो धर्म होता है वो अपने पुरुषार्थ से होता है, तो अपनी बुद्धि को इधर नहीं लगाता है, बल्कि अपने परिणामों को सुधारने में, छठ आवश्यक में, आत्मा के स्वरूप को समझने में, स्वाध्याय में, इसमें लगाता है। वो बुद्धि इसमें ज़्यादा लगाता है क्योंकि वो तो पुण्य के उदय के अधीन बात है। इसका नाम विवेकी है। और अविवेकी क्या है कि ये तो कर लेंगे बाद में, सेकेंडरी। सबसे पहले तो अपन सब मेहनत करो, दुकान जाओ, ये करो। ये अविवेक का चिन्ह है। गुण भद्राचार्य कह रहे इसमें देखो, मैं अपने देखो बहुत अलौकिक बात है। उपगुहन अंग का आखिरी पेरा है। उपगुहन का एक नाम तो होता है शकुन को, दोष को छुपाना, और उपरहक भी इसको कहते हैं। इसका अर्थ था आत्मशक्ति बढ़ाने वाला। ये बहुत अपनी चर्चा हुई। अब इसका लास्ट पेरा, पेज नंबर 360, गाथा 233 का भावार्थ का सेकंड पेरा। इस गुण का, कौन से गुण का? उपगुहन गुण का दूसरा नाम उपग्रहण भी है। अब उपग्रहण का अर्थ क्या होता है? बढ़ाना। किसको बढ़ाना? कि आत्मशक्ति को बढ़ाना। आत्मशक्ति क्या होती है? आत्मा जो है, नाम ही कुंकुलाचार्य की देन है। आत्मा शब्द ही नहीं डिक्शनरी में। वो खाना पीना, व्यापार, व्यवसाय, यही उसके मुख पे रटा हुआ है। आत्मा तो शब्द ही कोई बहुत अलौकिक बात है। अपना स्वभाव स्वयं अनंतानंद गुणों की खान, मुक्त स्वरूप, सिद्धालय में जैसा विराजमान है, ऐसा सिद्ध स्वभाव ही अपना आत्मा है। तो यह आत्मा है तो ये खाली ढोल पिटाना थोड़ी है। इसमें कुछ रहता है सामान। वो क्या रहता है कि अनंत गुण बसते हैं उसमें। अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, 47 शक्ति, जैसे अनंत गुण है। अनंत भगवान भी दिव्य धनी के अंदर
इनके गुणों का वर्णन करें तो पार नहीं पाए, इतने गुण आत्मा में है। अब ये है तो सही, पर अब ये दो काम है। क्या कि एक तो ये अनंत गुणों की अपने ज्ञान में स्वीकृति करना, अपने ज्ञान के अंदर अनंत गुणों की सत्ता को ज्ञान में स्वीकार करना और स्वीकार करना अनुभूति पूर्वक स्वीकार करना। ऐसे भाषा में नहीं कि हमको इतने सब याद हो गए तो हमको सब शक्ति का पता लग गया है, कि वो नहीं है बात। उसकी तो एक शर्त हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब तक वो आत्मा की अनुभूति नहीं हो तब तक इसका ज्ञान आत्मा से परिचित नहीं हुआ है। अपने आप को ठगना नहीं कि मेरे को सब समझ में आ गया, 47 शक्ति इतने आत्मा मनन गुण है, भाई ये तो भाषा में है ये बात, इसकी प्रतीति नहीं हुई है। तो ये अनंत गुणों की प्रतीति, जैसे अस्तित्व गुण की भी प्रतीति हो जाए सिर्फ एक गुण की, तो उसको मरण का भय खलास हो जाएगा। तो अगर मरण का भय चालू है तो अस्तित्व गुण की स्वीकृति नहीं है, और एक गुण की स्वीकृति हो तो अनंत गुणों की सब स्वीकृति हो जाती है। ऐसा जिनवाणी के अंदर ऐसा कोई चमत्कार और प्रभाव ऐसा अतिशय ऐसा कि वो सब गुण एक दूसरे के अंदर गुथे हुए हैं। तो एक गुण की स्वीकृति होगी, यानी ये अपने को ज्ञाता मानेगा तो सब गुण उसके साथ आ जाएंगे। तो एक गुण की भी स्वीकृति अनादि से नहीं हो रही है। वो कैसे? जिनवाणी पढ़ता नहीं है, पढ़े तो जिनवाणी का भरोसा नहीं आता है, पढ़े तो दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ता है। अरे भाई अपने को समझाने के लिए समझने की बात है। तो अनंत गुणों की खान अपने शुद्ध आत्मा अपना स्वयं है, शरीर के अंदर रहता है पर शरीर से न्यारा है। 8 कर्मों के संयोग में पड़ा है, 8 कर्मों से बिल्कुल न्यारा है। ऐसा अपने आप को अनंत बार समझाए और समझ जाए, उसका प्रमाण आत्मानुभूति है। तो ये जिनवाणी को काम कराना है। अब ये सबसे पहले अपने ज्ञान में अनंत गुण स्वाभाविक में हूँ, ऐसी अपने ज्ञान में पहले स्वीकृति करे, उसका नाम संवर है, उसका नाम। और वो स्वीकृति का प्रमाण आत्मा की अनुभूति है। वो स्वीकृति का प्रमाण ये शरीर से भिन्न अपने को जान जाएगा, वो शरीर से एकत्व टूट जाएगा। वो एकत्व टूटना ये काम जिनवाणी कराना चाहती है। और ये कुंदाचार्य अपने लिए संदेश लेकर के आए सिमंदर भगवान से। कुंदाचार्य अपने मन से नहीं कह रहे कि ये जीव को जब तक अपने जो एकत्व है वो एकत्व अपने शुद्धात्मा अनंत गुणों से नहीं होगा, और तब तक ये एकत्व संयोग में शरीर में पड़ा रहेगा। और शरीर में जो संयोग में एकत्व बुद्धि है, ये कोई व्रत तप उपवास पूजा पाठ जिन्हें भगवान से नहीं जाएगी। ये खुद जब अपने अनंत गुणों को स्वीकार करके संयोग से एकत्व तोड़ के स्वभाव से एकत्व करेगा, तब ये घटना घटेगी। तब ये अपने को जान जाएगा कि मैं अनादि अनंत एक स्वरूप ज्ञान मैं आत्मा हूँ। अब इसका स्वर बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? कि पहले इसको सिखाते थे कि जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान है वैसा मैं हूँ। अब इसका स्वर निकलेगा कि मैंने जिस शुद्धात्मा के दर्शन किए वैसे अनंत सिद्ध परमेश्वर विराजमान है जगत में। तब इसको सिद्ध की परिभाषा समझ में आएगी, तब ही इसको सिद्ध भगवान की भक्ति होगी, तभी इसको अनंत भगवान का स्वरूप भी ख्याल में आएगा। ये जब तक अपने को सिद्ध स्वभावी आत्मा नहीं जान पा रहा है, तब तक न अनंत का परिचय इसको और न सिद्ध का है। सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ने से अनंत सिद्ध का परिचय नहीं होता है। कैसी अपूर्व बात है, कभी अनंत काल में सुनने को नहीं मिली हुई। अब उपरहण तो जब हो, जब भी अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को जान करके शुद्धोपयोग को प्रकट करके अनंत भगवान को बता दे, वो शुद्धोपयोग प्रकट हो, फिर ये उपरहण नाम का गुण लागू होता है इसमें। तो उपरहण माने वो अपने गुणों को यानी शक्तियों को यानी शुद्धोपयोग को जो बढ़ाता है, इसका नाम है गुणों का बढ़ना। उपरहण अंग ज्ञानी को होता है। अभी जब प्रकट हो जाए तब निर्जा होती है, उसके पहले निर्जा नहीं होती है। इसीलिए निर्जा अधिकार में सम्यक दृष्टि के 8 अंग लिए। कितनी बातें आ गई इसमें, तो बहुत सारी बातें आ गई इसमें। पक्के में अभी हाल फिर से सुनो, बार सुनना चाहिए। अच्छा प्रश्न है कि आत्मा के अनंत गुण, ये अनंत गुण इसको पता नहीं है एक बार, तो इस गुणों का परिचय नहीं होने से ये बाहर के वैभव में एकत्व कर चुका है। आखिर दुर्घटना घटी उसका भी तो कोई कारण है ना। शरीर को इसने अपना माना तो कोई ऐसे निराधार थोड़ी माना,
उसने संयोग में देखा है उसको और अपने संयोग में रहा है, इसलिए इसने इसको अपना माना है। अब ये अपना माना पर उसको ये बताए कौन कि ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो तेरा अपराध का फल है, वो संयोग में है, ऐसा इसको बताए कौन दुनिया में? क्योंकि अनंत भगवान से परिचय नहीं, सिद्ध भगवान से परिचय नहीं, आंखों का विषय नहीं, जिनवाणी समझ में आती नहीं। इस जीव की भी तो समस्या देखो, इसको जो आंख से दिखता है वो सारा झूठा दिखता है, इसके पास जो ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है, और ये सारी बातें अतीन्द्रिय ज्ञान की चल रही है। तो जब तक अपने शुद्ध स्वभाव के न अनंत गुणों का पता नहीं लगेगा तब तक अनंत भगवान को नहीं जानता है। तो वो अनंत गुणों का वो स्वीकार करते से ही उन सारे गुणों के अंकुर फूट जाते हैं, तो ये सर्व गुणों का अंश व्यक्त हो जाता है। तो सर्व गुणों का अंश व्यक्त होने पर इसको समझ में अपने आप आ जाएगी, अनंत भगवान का स्वरूप समझ में आ जाएगा कि ये जो मेरे ये गुण का जो अंश प्रकट हुआ है, ये गुण अनंत भगवान को पूरा हो गया है ना। अपने अनंत गुणों की पूर्ण खिलावट जिनको हुई है उनको अनंत परमात्मा कहते हैं। नाम कुछ भी कह दो, पारसनाथ कह दो, महावीर कह दो, जो कहना वो कह दो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, आत्मा कहो, जो कहना वो कह दो। परिभाषा ये है कि उनके जो अंदर गुण थे उनकी शुद्धता प्रकट हुई, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है, और ये शुद्धता बढ़ती है, इसका नाम मुनि दशा है, और ये शुद्धता पूर्ण प्रकट हो जाती है, उसका नाम अनंत सिद्ध है। संयोग अपने आप आता और जाता है, वो संयोग हमारा विषय ही नहीं है। वो तो हमने सम्यक दर्शन में डिसाइड हो गया था कि शरीर संयोग है, अभी रहे या जाए, हमारा क्या काम है? अरे संयोग में पड़ोसी है ना, तो रहे जाए कुछ भी खाए पिए, अपने को क्या काम है? ऐसा ये संयोग में शरीर रहा, तो जब इसको स्वभाव का पता लगा और संयोग का पता लगा तो इसके ज्ञान में बात आ गई कि शरीर तो संयोगी पदार्थ है, कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, मेरा इसका कोई वास्ता नहीं है। जैसे मैं अज्ञान दशा में, ज्ञान का पता भी सम्यक ज्ञान होने पे लगेगा इसको, क्योंकि अभी अज्ञान को सम्यक ज्ञान जानता है। ऐसी अपूर्व बात है। ये बात सुन के इसको लगे कि मेरा भाग्य खुल गया, इससे बड़ा कोई धन नहीं है दुनिया। तो उसका जो बाहर से अपने आप को करोड़पति और बड़ा जो मानता है ना, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, सब धरा रह जाएगा एक तरफ। ये अगर ये नहीं हुआ तो उसको उसका नशा चढ़ गया। उसका नशा ये बात बताता है कि आत्मज्ञान से बिल्कुल अछूता है। उपग्रहण की परिभाषा चल रही है कि उपग्रहण यानी संवर उत्पन्न हो, शुद्धि का अंश प्रकट हो, वो शुद्धि जो बढ़ती है उसका नाम उपग्रहण नाम का गुण है। अब ये उपगुहन क्या होता है कि जब ये उपग्रहण चालू होता है, मैंने संवर मैंने शुद्धि बढ़ती है, उस समय में जो रागादि का परिणाम है वो रागादि का परिणाम घटता है, लोप कर देता है, लोप कर देता है मैंने उसको गौण कर देता है, उसका नाम उपगुहन है। तो अपने दोष को छिपाना यानी हे कर दिया उसने, छिपाना मतलब हे कर दिया, और अपने गुण को बढ़ाना उपगुहन नाम का अंग है। सम्यक दृष्टि को पैदा हो जाता है, सातों आठों अंग सम्यक दृष्टि को ही पैदा होते हैं। एक एक गुण की तरफ से इसको बता रहे हैं, और कुंदाचार्य बता रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में ये काम हो गया है, चौथे गुण स्थान वाला मोक्ष मार्ग में लग गया है, बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वो, और रात और दिन कोई अंतर नहीं उसका। एक बार अंकुर फूटा तो पौधे में एक बार अंकुर फूटा तो कब बढ़ता है? कोई 24 घंटे ही बढ़ता है वो, 4-8 दिन में तो इतना बड़ा हो गया। तो कोई एक तुमने देखा तभी बढ़ा है क्या? ऐसा इसके आत्मा के गुण जब एक बार प्रकट हो जाए तो उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना, ऑटोमेटिक बढ़ता है वो। तो उसका जो काम इतना हुआ कि उसने अपने स्वभाव को अपने ज्ञान में स्वीकार करा, इसी का नाम पुरुषार्थ है। और दूसरे नंबर का पुरुषार्थ अलग है कि वो स्वभाव में एकाग्रता करता है, पर ये करे तो इस स्वभाव में एकाग्रता अपना भर लगती है। जिस पदार्थ को जानने से उसको सुख की प्राप्ति हुई, जो सुख अनादि से प्राप्त नहीं हुआ, उसको कौन से उपदेश की जरूरत है कि तू वो इसी में एकाग्र हो? क्योंकि उसके तो ज्ञान में आ गई कि जब जब मैं इस ज्ञेय की तरफ झांकता हूँ, जब जब मेरा उपयोग इधर जाता है, तब तक दुख उत्पन्न होता है। तो जैसे मैं अपने स्वभाव का आशा लेता हूँ, स्वभाव का आश्रय लेता हूँ, स्वभाव का विचार करता हूँ, तो सुख बढ़ता है। अब उसको कौन से उपदेश की जरूरत है कि तो स्वभाव में एकाग्र हो? वो तो निरंतर एकाग्र होता है। अभी तो जिनवाणी की भाषा में कहना पड़ता है पुरुषार्थ करें, स्वयं में वो सहज होता है पुरुषार्थ। कितना गजब है।
एक बार ये बीमार आदमी नर्सिंग होम में भर्ती हो जाए तो अभी स्वस्थ होने के लिए क्या पुरुषार्थ करेगा? चुपचाप पड़ा रहे, जो जो डॉक्टर कर रहे हैं उनको करने दें, सब अपने आप डेवलपमेंट होता जाएगा। पुरुषार्थ करने जाएगा और बिगड़ जाएगा। कितना सहज मार्ग है। जबरदस्ती घबराता है, बहुत कठिन होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कि सरल लग रहा है कि कठिन लग रहा है आपको? आपको सरल लग रहा है कठिन? बेचारा कभी सुना ही नहीं था, क्या करें? पहली बार सुना, कभी अनंत काल हो गया ऐसा भटकते भटकते। इसका मतलब ये हो सकता है कि सम्यक दृष्टि का राग जो शुद्धों के बढ़ाने में बाधक नहीं है। आप तो जो कह रहे हैं उसको समझने का प्रयत्न करो, अपने मन से मतलब मत निकालो। सम्यक दृष्टि को जो राग होता है उसका उपगुहन करता है, जो इसकी व्यवहार परिभाषा है कि किसी का दोष दिखे तो उसके दोष को ढांकता है। तो ये अपना दोष है ना, तो उसको ढांकता है, ढांकता अपने है जानता है मैंने उधर लक्ष्य ही नहीं है, और लक्ष्य तो शुद्ध स्वभाव के ऊपर है। इसका नाम है उपगुहन, मैंने वो अपने दोष को ढांकता है और अपने गुण को बढ़ाता है। ये वनिश्चय, वो जब अपने गुण को बढ़ाता है तो इसको निद्रा होती है। और उधर व्यवहार के अंदर वो दूसरे से संबंधित बात है कि दूसरे के दोष को ढांकना और अपने गुणों को बढ़ाना, तो वो व्यवहार की बात है। तो आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है कि जो दूसरे के गुण दोष को देखा करे और ढाका करे। ये इतनी फुर्सत ज्ञानी को नहीं होती है, तो सहज हो जाता है सब व्यवहार। कुछ बात समझ में आ रही है? जो आचार्य कह रहे उसी एंगल से सुनो, उसे जबरदस्ती अपना दिमाग लगाना का है, कोई ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। आचार्य जिस डायरेक्शन में ज्ञान से काम कराना चाहते हैं सब बात को हटा लो। तो जो आचार्य कुंकुंदाचार्य अपने को मेथड बता रहे हैं, भगवान बनने की मेथड है, भगवान बनने का कॉलेज है, और उसके अंदर कुंकुंदाचार्य इसके प्रोफेसर है, और वो बता रहे हैं कि इस तरीके से भगवान बना जाता है। वो ये बता रहे हैं कि इसके औंधे पुरुषार्थ से अनंत काल संसार में घुमा जाता है। दो ही समझ में आ जाएंगे इसको कि ये अपने शुद्ध स्वभाव को, अपने धन को अपना मानेगा। कौन सा धन? जो अनादि से इसके साथ है और अनंत काल इसके साथ रहेगा, वो अपना धन है। अनंत गुण ये अपना धन है। अगर अपने धन को संभालेगा तो अनंत काल सुखी रहेगा, और अगर ये इसको नहीं संभाला तो बाहर के संयोग को अपना मानेगा और संभालेगा उनको, और वो इसके हाथ में है नहीं, इसलिए महाक्लेशित होएगा। अभी भी क्लेशित होएगा और अनंत काल फिर दुखी रहेगा। एक नियम समझ लेना चाहिए, जो अभी दुखी है वो अनंत काल दुखी रहेगा, और जो अभी सुख के पंथ पे लग चुका है उसको सुखी होने में कोई रोक नहीं सकता। अरे कोई बात है, ये सुन के इसको ऐसा लगना चाहिए कि हो ये कुंकुंदाचार्य की वाणी, अपने तो पता नहीं ऐसा कौन सा अपना पुण्य हो गया गए जन्म अज्ञान दशा में ऐसा कोई पुण्य हो गया जिसने यहाँ लाके खड़ा कर दिया। सुनो मोक्ष मार्ग, और वो पुण्य उल्टा भी समझ लेना कि वो पुण्य यहाँ फल दे के निर्जित हो गया है, मैंने उसने कुंकुंदाचार्य के बाद लाके खड़ा कर दिया। क्या मैं भी आत्मसमर्पण करता हूँ, जैसा डाकू समर्पण करते हैं ना, ऐसा मिथ्या दर्शन ने यहाँ पे कुंकुंदाचार्य के सामने लाके आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं मरने को तैयार हूँ, तू भगवान बन जा। अब बस अब की देखे बात, अब की देखे क्यों पुण्य तो क्षय हो गया। अगर ये इसने इसका सदुपयोग नहीं करा तो इसको आगे अनंत काल तक कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि आत्मा के आश्रय से जीव सुखी होता है। सारी दुनिया ये कहेगी कि धन के प्राप्त होने से सुखी होता है, और ये धन की चकाचौंध में, भौतिकता की चकाचौंध में अपना जीवन बर्बाद कर देगा, और वो भौतिकता इसको अपनी बुद्धि से मिलने वाली नहीं है। किसी चक्रवर्ती जितने भी बने 63 सलाका के पुरुष, तो कोई दुकान खोल के नहीं बने। वो तो बिल्कुल जो भगवान बनने की मेहनत में जो कमी रह जाती है, उस कमी के फल में 63 सलाका के पुरुष बन जाते हैं। कोई पुण्य करने से थोड़े बनते हैं। कोई बात समझ नहीं आ रही। अरे पुण्य दो तरह का होता है, एक पुण्य करने वाला पुण्य, और एक आत्मा की आराधना की कमी में भी तो कुछ रह जाती है ना प्रोसेस, उसके फल में 63 सलाका के पुरुष बनते हैं। इतना ऊंचा पुण्य अपने पुण्य करने की भावना वाला कर ही नहीं सकता है। किसी बात है, सुनने पे नींद आने की संभावना तो नहीं है, पर वो अपने आप को जरा पसंद नहीं आए तो भी झपकी आ ही सकती है। क्या करेंगे, वो तो अलौकिक और अपूर्व बात है।
कब सुनने को मिलेगी इस जीव को जगत में? अपन देखो तो सही, जगत के भटकते हुए जीवों को कब ये बात सुनने को मिल सकती है? अरे अब उनको कब मिलेगी नहीं मिले, अपना भाग्य पक गया, अपनी लॉटरी पक गई है। अपन जब सुबह ड्राई फ्रूट खाएं, दूध पिए, बादाम का हलवा खाएं, जब अपन जानते हैं कि दुनिया में कितने लोग भूखे मर रहे हैं, आपको कभी विकल्प भी आता है कि दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिनको दूध भी देखने को नहीं मिला, पीना तो बहुत दूर की बात है। तो अपन को कभी विकल्प आता है? ऐसा जिनवाणी सुनते समय, अपने आत्मा की बात सुनते समय इसको ऐसा लगना चाहिए कि दुनिया में मैं ही एक अकेला हूँ भाग्यशाली, जिसके कान के अंदर ही वचन पड़ गए। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या फुर्सत किसको देखने की? इतने पुरुषार्थ से नहीं सुनेगा तो कोई काम नहीं आता ऐसा। देखो उपकरण का अर्थ बढ़ाना, सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग, अपने पास भी उपयोग है, उपयोग यानी ज्ञान दर्शन की पर्याय अपने पास भी है, सम्यक दृष्टि के पास भी है। अब देखो सम्यक दृष्टि ने क्या करा है और अपन क्या करते देखना। सम्यक दृष्टि ने अपने उपयोग को सिद्ध स्वभावी आत्मा में, वहां सिद्ध भगवान में नहीं, सिद्ध स्वरूपी आत्मा में अपने उपयोग को लगाया। अपने उपयोग को अपने सिद्ध स्वरूपी आत्मा में लगाता है जो जीव, खुला ऑफर, खुला निमंत्रण, उसको जिनवाणी सम्यक दृष्टि कहती है। बात सुनना जरा, सम्यक दृष्टि अपने उपयोग को आत्मा में लगाता है ये बात नहीं है। जो लगाता है वो सम्यक दृष्टि है। नहीं तो फिर कहेगा साहब देखो मैं भी जब सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा तो फिर मैं अपने उपयोग को लगाता रहूंगा, अब अभी तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, तो क्या करूँ मैं कि भाई मेरा उपयोग तो अभी घर में, व्यापार में, व्यवसाय में। अब आप ही बताओ, घर पे बच्चे की तबीयत खराब है, व्यापार वैसा अच्छा नहीं चल रहा है, 1000 तरह की प्रतिकूलता, अब मैं अपने उपयोग को वहाँ नहीं लगाऊँ कि तू वहाँ लगा रहा है इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि है। कैसी गजब! ये पढ़ाई, कोई गुरुदेव की पढ़ाई बहुत अजब गजब की है। ये इस तरीके से नहीं पढ़ी जाती है कि सम्यक दृष्टि अपने उपयोग को शुद्ध, लिखा ऐसे ही है, यही तो गुरुदेव का पैटर्न है। लिखा ऐसा है कि सम्यक दृष्टि अपने उपयोग को सिद्ध स्वरूपी आत्मा में लगाता है। तो ये कहेगा जब मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा तब मैं काम कर लूंगा। अब गुरुदेव की पढ़ाई देखो कि जो जीव अपने उपयोग को अपने शुद्ध आत्मा में, सिद्ध स्वरूपी आत्मा में अपने उपयोग को लगाता है, तो उसके पहले काम हुआ कि अपने स्वभाव को सिद्ध स्वरूपी अपने ज्ञान में नक्की करो। तो कैसे करें कि जिनवाणी के आधार से करो, कि जिनवाणी के आधार से अपना शुद्धात्मा का स्वरूप सविकल्प दशा में, क्योंकि बताएगा कौन? जो अपने आत्मा में रम रहे वही तो बताएंगे। तो वो बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो उपयोग है ये मिथ्या इसीलिए नाम पा रहा है कि जहां लग रहा है वहां इसका कुछ है ही नहीं। अपना अपना अंतरंग चेक करके बताओ कि अपना उपयोग किस जगह लग रहा है। कौन शूरवीर बोलेगा? जिसका राग है उसको लगता जहाँ ये सब जिनवाणी की बात है, मत बोलो जहाँ वहाँ की नहीं बोलो, स्पष्ट बोलो ना हमारा उपयोग कहाँ लग रहा है। ये रुचि और फुची और ये काहे की बस जिनवाणी की बात करते हो? बोलो ना हमारा उपयोग हमारे शरीर में लग रहा है, हमारा उपयोग हमारे घर में लग रहा है, हमारा उपयोग हमारे धर्म में लग रहा है। जिनवाणी की बातें थोड़ी चलती है यहाँ पे कि वो बताएंगे कि ये क्या फार्मूला है कि जो जीव अपना उपयोग जिसकी रुचियों में लगाए। ये सब गोलमाल बातें है, स्पष्ट बोलो। अभी तो उपयोग इसको समझ नहीं आ रहा, इसको बहुत केजी की पढ़ाई तो ऐसी होती है। जो उपयोग है ना, ये उपयोग हो रहा है। उपयोग माने ये जीव का जानना देखने का व्यक्त अंश, इसका नाम उपयोग है। अभी तो जान नहीं रहा, तो बात ही है, केजी का स्टूडेंट है, उसमें क्या है, नहीं समझ रहा है ना भाई। ये जो अपना ज्ञान हो रहा है कि नहीं, ये जीव जान भी रहा है, देख भी रहा है, इसको जिनवाने में, इसका नाम उपयोग है। अब इस उपयोग को ये कहीं ना कहीं लगता है, तो ये कहाँ लग रहा है? बस इतनी सी बात है कि सम्यक दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का ये भेद हटा दो। यदि ये उपयोग वहाँ बाहर के पदार्थों में लगता है तो उसको जिनवाणी मिथ्या दृष्टि कह रही है। और ये उपयोग अपने शुद्धात्मा में, स्वभाव में अपने को जान करके यहाँ लगता है। लगता एक ही बार हो, बार बार लगे तो मुनि दशा और अरहंत भगवान है। अरहंत भगवान ये कि वो उपयोग आत्मा में लगा तो बाहर जाता ही नहीं है। अज्ञानी बहिरात्मा उसको कहते हैं कि वो बाहर से अंदर एक समय भी आने को तैयार नहीं है। अरहंत भगवान का उपयोग एक समय बाहर जाता नहीं है और ये एक समय अंदर आने को तैयार नहीं है। यही तो परमात्मा और बहिरात्मा का अंतर है।
अब अंतरात्मा एक बार बना, यानी अपने उपयोग से अपने शुद्धात्मा को विषय बनाया एक बार सिर्फ, तो फिर बार बार कभी बाहर तो जाएगा अनादि के संस्कार वश, पर वो लौट के फिर घर आ जाएगा। एक बार ही काम करना उसको। अभी कैसे करे कि अभी तेरे ही पुरुषार्थ लगेगा इसमें, क्योंकि तूने ही पर को सिलेक्ट किया है। जिसने पर को सिलेक्ट किया है वही सो को सिलेक्ट कर सकता है। पर का सिलेक्शन भी किसी ने इसको करवाया नहीं है, इसने अपनी बुद्धि से ही ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, इसका इसमें सुख मिलेगा, सब ये उल्टे धंधे खुद ही कर रहा है। किसी भी गेय ने इसको निमंत्रित नहीं करा है कि आप अपने उपयोग को हमारे पास लगाओ और हमारे बारे में सोचो। किसी भी गेय ने इसको ऑफर नहीं दिया है, पर ये मूर्खता में बैठा बैठा यही धंधे कर रहा है। वो बहुत ज्यादा पढ़े तो बात समझ में ऐसी बिल्कुल नहीं है। अरे कुंदाचार्य के वचन, किसी भी आचार्य के वचन शेर जैसा तीरन समझ सकता है, हाथी जैसा तीरन समझ सकता, कई पशु समझ सकते हैं, नारकी समझ जाते हैं। सीता के जीव जो है उन्होंने वो तीसरे नरक में जाकर रावण को संबोधन दिया, कौन सी भाषा थी क्या थी क्या पता, कैसे बोला और कैसे सम्यक दर्शन हो गया। तो अपन ज्यादा अकल से ज्यादा समझ में नहीं आता है, कैसे गजब की बात है। जरा सी शांति से समझे तो सब समझ में आ जाए। जिनवानी अपने से एक काम चाहती है, क्या काम चाहती है कि अपने पास ज्ञान दर्शन का एक व्यापार चलता, उपयोग चलता है, जिसमें जानना और देखना होता है। इसको जिनवानी की भाषा में इसका नाम उपयोग है। अब ये उपयोग है तो आत्मा का, अब ये कहीं ना कहीं लगता है। ये कहाँ लगता है कि वो देखा करता है लोकालोक को और वहाँ लगाया करता है। और इसको आज तक कोई देव ऐसा मिला नहीं कि जहाँ तेरा उपयोग लग रहा उन पदार्थों से तेरा कोई वास्ता है ही नहीं, वास्ता ही नहीं है, तेरा भी नहीं है ना, कोई वास्ता ही नहीं उससे। अब तू जबरदस्ती बैठा बैठा कनेक्शन जोड़ा करता है उससे, और वो जुड़ेगा नहीं कभी भी। अनादि अनंत वस्तु सोल फैसला है, ये जुड़ेगा तो सिर्फ आत्मा में जुड़ेगा। आत्मा में जुड़ेगा, जुड़ सकता है क्योंकि वो आत्मा का अंश है। मतलब चैलेंज करने वाला मिला नहीं, इसको काम समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आखिर आप चाहते क्या हो? कितनी अलौकिक बात है। फिर से प्रश्न अपना वही है कि अपना उपयोग, आपके पास उपयोग है कि नहीं। अब ये कहाँ का लग रहा है आप खुद देखो, मैं नहीं पूछता हूँ। ये रुचि और जिसकी और उसकी और ये बातें नहीं है, आप उसको क्लियर कट समझो अंदर में कि मेरा उपयोग जहाँ जा रहा है। पहले ही प्रश्न है कि जहाँ वो गया उस पदार्थ से अपना कोई संबंध है कि नहीं। अगर ये कहते कि नहीं है तो उपयोग हट जाएगा, और अगर इसके अंदर में शल्य है कि नहीं 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 थोड़ा तो है बस। अब थोड़ा में क्या है फिर थोड़ा में क्या हो, 3 लोग खींच लाएगा वो तो ये उल्टे डिसीजन से हो भी रहा है। तो एक जरा से इसको लग गया कि मैं दुकान पे बैठता हूँ और व्यापार करता हूँ तो धन आता है, बस इतनी सी उल्टी बुद्धि से। तो ये उल्टी बुद्धि जिनवानी की भाषा में क्या है कि पाप के परिणाम से धन आता है। तो इतना पाप करता है कि यहाँ से सीधा पशुगति चला जाता है, जैनी हो तो और अन्यमति हो तो सीधा नरक में जाता है। अब वो ला तो जिनवानी की चले, कोई इसकी बुद्धि की चले क्या? कितनी सी बुद्धि हुई इसको कि मेरे परिणाम से धन आता है। घबरा मत, यहाँ भी सब ऐसे ही चल रहा है। वो मेरे परिणाम से रोटी बनती है, घर चलता है, सब एक ही बीमारी हो। इतनी सी उल्टी बुद्धि से पाप उपाधि हो गया। अनंत बार जिनवानी सुन के पाप छोड़ के और पुण्य को उपादेय कर लिया, तो उतनी बुद्धि के अंदर नवग्रह तक की शेयर कर आया है। पर ये नहीं सुन पाया कि ये उपयोग अगर एक बार शुद्धात्मा को स्वीकार कर ले तो उपयोग शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध उपयोग मोक्ष का मार्ग शुरू हो जाएगा। इतनी बात नहीं सुन पा रहा। सुन भी सकता है, समझ भी सकता है, सब काल अपना पक गया है। ये बात सुनने को मिल रही है, ये बात इस बात की सूचना है, ये शुभ संकेत है कि अपनी सबकी जो जो इसको जिसको जीव जिसको ये बातें अंदर से सुहा रही है, सुहाने की शर्त है वो खाली ये सुनने की नहीं, सुहा रही है, उसकी काल लब्धि पक चुकी है। और उसके लिए कुंदाचार्य वहाँ महावीर भगवान की काल लब्धि पक्की थी तो 2 ही उतरे थे,
अपने लिए तो कुंदाचार्य उतर आए, अमृतचंद्राचार्य उतर आए, टोडरमल जी उतर आए, बनारसी दास जी उतर आए, गुरुदेव यहाँ साक्षात मिल गए, इतने ज्ञानी एकदम साथ में आ गए, अब तो शुद्धात्मा को जान ले। पर ये फिर से कहता है अभी थोड़ा सा और, अभी थोड़ा और काम बाकी है। अभी अज्ञानी के आज तक कोई काम पूरे नहीं हुए अनादि से अधूरे ही है, और अधूरे ही छोड़ के मर जाएगा संसार का कोई काम है क्या इसका? जबरदस्ती कल्पना लोक में जीवन जी रहा है, मेरा ये काम बाकी और ये काम बाकी, तेरे लायक कुछ है ही नहीं। अगर तेरे पास कोई काम है तो वो सिर्फ इतना है कि अपने आप को परमात्मा बना ले, इसके अलावा विश्व में कोई काम तेरे लिए है नहीं। उस वाणी को सुनने से ऊंचा कोई पुण्य होता नहीं है। कितने कितने काम बाकी है अभी? कोई काम बाकी नहीं। अच्छा अभी तक करा क्या क्या ये बताओ कि अभी तक करने का भ्रम करके मिथ्या दर्शन किया है, वो 8 कर्म का पोटला सिर पे रखा है और वो पोटला लेके अगले जन्म जाने की तैयारी ये करा है, और कुछ नहीं करा है। भ्रम है कि मैंने इतने ब्याह कर दिए, शादी कर दी, मकान बनाए, सब भ्रम है। ये भ्रम टूट जाए, इसका नाम मिथ्या दर्शन। भगवतदास जी बोलते हैं ना, दाम पड़े रहे, धाम खड़े रहे और काम पड़े रहे, चला गया वो। अरे ये बात सुनने को मिल जाए इसको, उसका कनेक्शन टूट जाए। कनेक्शन टूटने की बात है ना, अंदर अपना उपयोग एक बार ये डिसीजन कर। देखो यहाँ भी जैसे अपने को किसी के ऊपर ऐसा भरोसा हो जाए कि मेरा है, अपना साथ देगा, और किसी दिन कोई कारण से उसका विश्वास टूट जाए तो उपयोग वहाँ से खींचने में कितनी देर लगती है? बगैर कहे बस। तो उसको इतना ज्ञान रहना चाहिए बस कि अपने जिसका भरोसा करा वो विश्वास लायक नहीं है। तो ऐसा जिनवानी 3 लोग का ज्ञान करा रही है कि जहाँ भी तेरा उपयोग जा रहा है एक भी विश्वास लायक नहीं है, वो तो कोई की पर्याय भी नहीं बदल पा रहा है, तो बिगड़ जाएगा वहाँ से। और फिर दूसरा ठिकाना इसको ये पता लग जाए कि मेरे को जिनवानी कह रही कि ये उपयोग जिस आत्मा का है ये उसमें लगे तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। इसको बारंबार इसी उद्देश्य की जरूरत है कि अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में जोड़ना है, और ये जुड़े बगैर मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। ये अगर ये इसको समझ में आए और ये इस जाति का पुरुषार्थ शुरू करे तो वो दिन दूर नहीं है जब इसका उपयोग अपने शुद्धात्मा को देख लेगा, भले इस जन्म नहीं तो अगले जन्म से। ये पुरुषार्थ अनंत है भाई, ये काम गुरुदेव वहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ आके कर लिया ना, पर उसके संस्कार तो रहे कि नहीं रहे, उसी से काम हुआ। ये जिसको अंदर से आवाज आती थी कि ये जहाँ भी मैं लग रहा हूँ ये सब गलत है, जो ये अंदर आवाज किसने उठाई थी? अंदर से आई ना, तो ये उपयोग वो संस्कार थे कि नहीं? यही बात कि जहाँ भी मेरा उपयोग जा रहा है सब रद्दी, ये मार्ग सही नहीं है, इसका नाम मार्ग है। मेरा उपयोग जहाँ जा रहा है ये मार्ग सुखी होने का नहीं है, बस 1.5 साल हटते गए वो जहाँ जिनवाणी कह रही है अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में लगाने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। ये अभ्यास करते रहे तब क्या हुआ? अब कोई कहने की बात है क्या? मोक्ष का मार्ग हाथों में लिया। कितनी अलौकिक बात है। संवर का उत्पन्न हुए बगैर मोक्ष के मार्ग की शुरुआत नहीं होती है, और संवर जब उत्पन्न हो जाए तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किसी से पूछने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। उसको क्लियर कट दिख जाता है कि अब मेरे को अरहंसित बनने के लिए कौन से उपदेश की और किससे सलाह लेने की जरूरत है। साथ उसको पूरी द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। ये तो अपना उपयोग फिर भटकता है तो उससे बचने के लिए दूसरे ग्रंथ पढ़ते हैं, बाकी सम्यक दृष्टि को किसी ग्रंथ को पढ़ने की अटक नहीं होती है। मैं सुनी कभी बात ऐसी, सिद्ध के स्वरूप में लगाया इसलिए उसके आत्मा की समस्त शक्ति बढ़ती जाती है। आत्मा में सत्य है तो बढ़ाने की जरूरत। आत्मा की शक्ति का अर्थ यह है कि आत्मा की शक्तियों को पहले स्वीकार करा तो इस शुद्धि का जन्म हुआ। तो इस शुद्धि को बढ़ाने का नाम है शक्तियों का बढ़ना। शक्ति तो अपने जैसी है वैसी की वैसी रहती है, पर उस शक्तियाँ की व्यक्तता
वो व्यक्तता को बढ़ना कहते हैं, शक्ति गुण थोड़े बढ़ते हैं। आत्मा के तो जितने गुण हैं वो अनंत काल एज इट इज रहेंगे, न गुण घटते हैं और न बढ़ते हैं। ये तो अगुरु लघुति की परिभाषा भी पढ़ा दिया उसकी कि आत्मा के अनंत गुण न घटते हैं न बढ़ते हैं, न एक गुण दूसरे गुण रूप होता है। बस सिर्फ बात इतनी है कि आत्मा के अंदर अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण का अंकुर नहीं फूटा, इसलिए मैं मर जाऊंगा। भाई जिंदा है, अगर उसके अस्तित्व गुण का अंकुर फूट जाए, वस्तुत्व गुण का अंकुर फूट जाए कि एक एक पदार्थ की प्रयोजनभूत क्रिया अपने आप हो रही है, अगर ये समझ जाए तो कर्ता बुद्धि रह नहीं सकती है। और अगर कर्ता बुद्धि जिंदा है तो ये वस्तुत्व गुण को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इसका ज्ञान। अगर मरण का भय जिंदा है तो ये अपने अस्तित्व गुण को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। पूछना किससे कि सब मैंने पढ़ तो लिए सब, तो पढ़ने से गुणों का रिजल्ट आना चाहिए ना। इसी अपूर्व बात है। अपने सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध के स्वरूप में लगाया है, मिथ्या दृष्टि ने अपने उपयोग को कहाँ लगाया है कि अन्य गेयों में लगाया है। जिन्होंने अपने उपयोग को अन्य गेयों में लगाया है, घर के कामों को अपना कर्तव्य जिसने जाना है वो अनंत संसार भटने का लाइसेंस ले आया है। और जिसने अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में लगाया है, लगा के जिन्होंने को प्रमाण दे दिया है, यानी संवर का जन्म करके बता दिया, उसको सिद्ध भगवान बनने का लाइसेंस पासपोर्ट में लिया है। अब उसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, निर्जरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको अपने उपयोग को भटकता था वापस अपने शुद्ध आत्मा में लगाना है। इसका उपयोग एक बार घर में नहीं आया, इसलिए उपयोग बदलता है, कहाँ बाहरी गेय में बदलता है, इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर उसमें। ज्ञानी को एक उपयोग उसके पर के कोटे में सब चले गए, तो वो उसको स्व का खाता खुलने से वो अपने उपयोग को इधर उधर भटकने के बजाय वहाँ से रिवर्स लेके आता है। और ये इसको अपना ठिकाना पता नहीं होने से ये गेयों में उपयोग बदलता है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ज्ञानी सुख के लिए वो जो गेय बने थे उनमें इसमें नहीं आया, अब इसमें देखो, इसमें नहीं, अभी अपने को इस मिठाई में मजा नहीं आया, अब ऐसा करेंगे दूसरी लेके आएंगे, फिर तीसरी लेके, अरे यार ये कपड़ा लाए, क्योंकि इसका स्वभाव है कि पहले अट्रैक्शन में आता है, फिर उसको ले आता है, फिर कहता है अरे बेकार यार, फिर दूसरी लाएंगे, वो करेगी। कैसी अलौकिक बात है। अरे कुछ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। फिर ज्ञानी जीव घर से मंदिर जाते हैं और मंदिर से अंदर में आते हैं। अज्ञानी जीव घर से मंदिर और मंदिर से दुकान के अंदर। वो सोचता है कि मैं मंदिर गया, मैंने मेरा सारा काम कर लिया, जबकि काम की शुरुआत ही नहीं हुई। वो घर के बाद मंदिर से अंदर और ये मंदिर से दुकान के अंदर। जब इसके बाद पता लग जाएगी ना, तो ये खुद ही अकेले में बैठ करके अमित गति आचार्य हुए, उन्होंने अपना खुद का लिखा, मैं अपना ज्ञान की कितनी हंसी उड़ाऊं कि मैंने क्या क्या करा, ये दूसरे को क्या बताया। मैं अज्ञान दशा में मैंने क्या क्या करता था, है आत्मा को छोड़ के कभी 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोजता था, कभी धन में सुख खोजता था, कभी अरे ये करता क्या था ये, आज पता लगा, आंखें खुल गई जब, तो अपने अज्ञान की हंसी भी जब उड़ाएगा जब उसको ज्ञान हो जाएगा। हे नाथ में मिथ्या तो वह संसार में भ्रमता रहा, उन्हें कितने कुदेव को पूजा सुखी होने के लिए इस देव के पास गया, जब उसको समझ में आएगा कि ये मैंने करा क्या था, ये मैंने क्या क्या करा, उसको सब जाते स्मरण हो जाएगा उसको कि अनादि काल से जिस शरीर मिला उस शरीर को अपना मानता रहा, उसको टिकाने के प्रयत्न करता रहा और वो छूट गया और फिर वो दुखी होता रहा, जिस गति में गया यही धंधा करा मैंने, उसको सब अनादि का ज्ञान हो जाएगा कि मैंने आखिर करा क्या है। अरे इतनी बात समझ में आ रही क्या? अच्छा अभी क्या कर रही है बताओ, अभी क्या कर रही समझ में नहीं आ रहा है? अभी क्या कर रहे हैं? समझ में आया।
जीव में सुख देख रहे हैं। देख लेना तो सुन लेना फिर से। जो अनादि काल जिस तरीके से बीता है, अगर वही काम फिर से चालू रहा तो फिर अनंत काल वैसे ही बीतेगा। मैंने फिर संयोग में शरीर मिलेंगे, फिर चिंता करेगा, फिर संभालेगा, ऐसा करते करते फिर चला जाएगा अनंत काल। ये बात नहीं झेल पा रहा हो कि ये संयोग से मेरा कोई वास्ता नहीं है, बस इतनी सी बात यही कि मेरा शुद्धात्मा विराजमान है, इसको संभलाया है, खाली दृष्टि करे बस। इस देखो इतना सरल लिखा है। सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध स्वभावी आत्मा में लगाया है, इसलिए अब देखो उसके आत्मा की समस्त शक्तियां, मैंने वो शुद्धोपयोग हुआ था, वो बढ़ता ही जाता है। अब अज्ञानी की क्यों नहीं बढ़ता है? क्यों उस शक्ति को स्वीकार ही नहीं करता है। बड़े कहां से? शक्ति को स्वीकार करना ये संवर है, और फिर शुद्धोपयोग उत्पन्न हुआ ये संवर है, और शुद्धोपयोग का बढ़ना ये नहीं रहा है। ये किसको होती है? कि सम्यक दृष्टि को होती है, मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं होती? कि उसके शुद्धोपयोग यही नहीं, तो बड़ा कहां से? किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई करोड़पति बनने का क्या है, कि भाई आपके पास जितनी पूंजी है तो एक नियम है, क्या है कि पूंजी से पूंजी बढ़ती है। पूंजी को पूंजी में लगा तो पूंजी बढ़ती है। तो अज्ञानी अब ज्ञानी के पास पूंजी है तो उस पूंजी को पूंजी में लगाते तो पूंजी बढ़ती है। अज्ञानी के पास पूंजी तो लगाए तो कैसे बढ़ेगी? आत्मा की समझ शक्ति बढ़ती है। अरे ऐसी बढ़ती क्या, ऐसी खिलती है, अल्प काल में अरंसित बन जाता है। क्योंकि जो शक्ति का अंकुर फूटा है उसको सब पूरी कला पता लग गई। उसको पता लग गया है कि मुनिराज किसको कहते हैं, पंचम गुण स्थान किसको कहते हैं, अरन किसको कहते हैं, सिद्ध किसको कहते हैं, शरीर कौन है, और आज सब पाप पुण्य का परिणाम क्या है, और ये जो विकल्प है इसका, उसको नाम वाम एक भी कुछ भी नहीं पता, पर सारा 6 द्रव्य 7 तत्व तो सब समझ में आ गया उसको। काम क्या करा उसने? अपन ये काम कर सकते हैं कि नहीं? कब करें? चौगड़े देखे देखो देखो क्या हुआ, फिर क्या हुआ? आत्मा की शक्ति बढ़ी, फिर आत्मा पुष्ट होता है। क्या अलौकिक बात है। बच्चा दूध पीता है तो पुष्ट हो जाता है। ऐसा ये आत्मा ये रूखा हो गया था कषाय के अंदर, वहाँ क्लेशित हो गया था, और जब एक बार शुद्धोपयोग का स्वाद चखा तो पुष्ट होता जाएगा ज्ञान। इसलिए वह उपग्रहण गुण वाला है, गुण तो प्रकट हो गया। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के आत्मशक्ति की वृद्धि होती है, इसीलिए सम्यक दृष्टि को उपग्रहण होता है। अब वो व्यवहार जो है वो व्यवहार तो होता ही है। वो व्यवहार भी इसको सिखाने के लिए चरणान योग में सिखाया कि भाई कब किसी का दोष देखे उसको तो उजागर करेगा और लोक में प्रचारित करेगा तो तेरे को लाभ क्या होगा उसमें, और वृद्धि कषाय बढ़ेगी। इसलिए उससे बचने के लिए चरणान योग में इन 8 अंगों का वर्णन है, और वो सब व्यवहार का है। उससे निर्जरा नहीं होती है, उससे केवल शुभ भाव होता है, और वो व्यवहार भी ज्ञानी के होता है, पर वो ज्ञानी के होता है, पर वो उसको शुभ आश्रय जानते हैं, उससे धर्म में वृद्धि होती है, ऐसा नहीं जानते हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के व्यवहार नहीं होता है कि वो दूसरे के दोष उजागर करता है, और वो तो दुनिया से ही मुख मोड़ चुका है। वो दूसरे के दोष देखते ही नहीं है, तो दोष को प्रकट करे बताने छुपाने की बात कहाँ है वहां? अरे उसके पास तो एक सिद्धांत आ गया भाई, उसका जो भी कोई दोष है तो उसके दोष से उसको कर्म बन रहे, उसके सजा वो भोगेगा। तुमको उसके बारे में ये अपना चिंतन, अपना दिमाग बुद्धि लगाने की जरूरत क्या है? इतनी बात अज्ञानी नहीं समझ पा रहा है। वो समझ तो सकता है, समझ जाए तो इसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए, और अगर वहां चपर चपर चलती है तो कुछ नहीं सुनता है। तो यार ये समझ बात आ रही है, जिन्होंने को रिजल्ट चाहिए। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के आत्मशक्ति की वृद्धि होती ही रहती है। कौन सा बाहरी उपाय किया उसके तो जानता है तो कि ये जो वृद्धि होती है वो इसको आहार पानी तो सिर्फ स्वभाव में एकाग्रता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि उस माहौल में रहता है जहाँ पर अपनी शुद्धि की वृद्धि के पोषक बातें सुनने को मिले।
और ये बातें उसको साधर्मी और जिनवाणी के अलावा कहीं मिलती नहीं है, इसलिए उसके तो अपने आप ही यहाँ से पटरी बैठती है। उसको जिनवाणी के अंदर कह देते हैं कि वो 6 घंटे स्वाध्याय करता है, आत्मचिंतन, वो सब वो तो सुहाती ही नहीं है उसको। इसलिए उसके दुर्बलता से जो थोड़ा बहुत शुद्धोपयोग की कमी रह जाती है, उससे उसको बंधन नहीं होता है। नहीं साहब, बंधन तो होता है साहब, हमने भी जिनवाणी पढ़ी है कि भाई देखो कि उस बंधन जो हो रहा है, उस बंधन को नंबर 1 वो जीव भला नहीं जानता है, नंबर 2 उस बंधन को, उस दुर्बलता को अपनी दुर्बलता जानता है, और अपनी दुर्बलता को दूर करने की मेथड भी उसके पास है। इसलिए उसको जो थोड़ा बहुत बंधन होता है, उसकी जैन दर्शन में कोई वैल्यू नहीं, कि वो चाहते ही नहीं है ना उसको, तो वो तो निरंतर उस बंधन को और दुर्बलता को दूर करने के प्रयत्न कर रहा है। इसलिए वो उस मार्ग में चला, तो जिनवाणी कहती इसको बंधन होते ही नहीं, क्योंकि जो बंधन हो गया उसको सत्य ज्ञान हो गया उसके बारे में कि ये बंधन कि दूर कैसे होगा, ये मेथड भी जान गया वो, और इस बंधन से बचने की विधि भी जान गया वो, इसलिए उसको बंधन होता ही नहीं है। ये गुण प्रकट होने से बंधन नहीं होता है। अभी इतनी देर से क्या समझाया? गुण प्रकट होने से उसकी दृष्टि गुणों में, उस दृष्टि में उसके गुण समा गए, माने उसके अंदर में शुद्धोपयोग और शुद्ध आत्मा की महिमा आ गई। तो शुद्ध आत्मा की भी महिमा इतनी आई कि शुद्धोपयोग की महिमा भी मध्य पड़ गई उसके आगे। जब शुद्धोपयोग की भी महिमा से उत्कृष्ट, जिसके आधार से शुद्धोपयोग हुआ, ऐसे शुद्धात्मा की महिमा आ गई है, तो उसमें ऐसा दुनिया का कौन सा 3 लोक में ऐसा पदार्थ है जिसकी महिमा सम्यक दृष्टि को आ सकती है? आ ही नहीं सकती है, क्योंकि अपने आत्मा से बड़ा है ही कौन दुनिया के अंदर? ये तो मैं हूँ, परमात्मा छूँ, इसका अर्थ है कि मेरे से ऊंचा परमात्मा जगत में कोई है नहीं, क्योंकि मेरी परमात्मा दशा मेरे आश्रय से होती है, सिद्ध भगवान के, अनंत भगवान के आश्रय से नहीं होती है, तो बड़ा कौन हुआ? अरे इतना इसको अंदर में आवाज आ जाए इसको कि जिसके आश्रय से मेरी दशा बदलती है, ये पंच परमेष्ठी के आश्रय से स्वर्ग होएगा, मोक्ष नहीं होएगा। पंच परमेष्ठी के आश्रय से कर्मों का बंधन होएगा, मुक्ति नहीं होएगी। पंच परमेष्ठी के आश्रय से पुण्य का परिणाम होगा, वितराग भाव नहीं होगा। जिनवाणी के नियम है, पर के आश्रय से राग ही होता है, स्व के आश्रय से मुक्ति होती है। तो जो जरा बुद्धि लगाओ कि जो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पंच परमेष्ठी, जिनको इंद्र चक्रवर्ती भी नमन करते हैं, उसको उनसे ये मुख मोड़ चुका है, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो बाकी किसकी तरफ झुकेगा वो? नहीं आ रही कोई बात समझ? यद्यपि जब तक अंतराय का उदय है, मैंने थोड़ी सी वीर्यांतराय की कमी है, तब तक उसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है। अभिप्राय में तो शुद्ध स्वभाव और शुद्ध आ गया है, तो जो थोड़ी बहुत निर्बलता अभिप्राय की तो खलास हो गई है, चारित्र की बची है, वो सब खलास हो जाएगी। वो तो अपनी शक्ति के अनुसार कर्म के उदय को, सब निमित्त की बातें ऐसी लिखी जाती है, अपनी शक्ति के अनुसार वो शुद्ध आत्मा में जमता ही जाता है। बस ये महान उद्यम, इसका नाम उद्यम है, बाकी सब निरुद्यम है, उद्यम नहीं उसमें। अब स्थिरता की बात, स्थिरीकरण नहीं चलेगी बात।